अभी परसों ही हम अपना नित्य का पाठ कर रहे थे, तो स्कंद पुराण में एक बहुत सही, बहुत बढ़िया लिखने योग्य श्लोक आया। उसमें लिखा है कि दैवी प्रकृति के जो प्राणी होते हैं वो भगवती दुर्गा का अर्चन सात्विक विधि से करते हैं, सात्विक पदार्थों से करते हैं, और उन्हें सात्विक विधि से देवी की पूजा करने से देवत्व की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में लिखा है, हम श्लोक लिखा देंगे आपको। स्कंद पुराण में लिखा है देवत्व की प्राप्ति होती है। और आसुरी पद्धति से जब किसी देवी देवता का यजन किया जाता है, देवी देवता के नाम पर मद्य मांस आदि निषिद्ध पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, बलि दी जाती है, तो वो मनुष्य असुर हो जाता है, आसुर भाव को प्राप्त करता है। और उस तामसी उपासना से ऐश्वर्य की प्राप्ति तो हो जाती, कई बार कामना की पूर्ति हो जाती है, लौकिक ऐश्वर्य भी मिल जाता है, लेकिन नरक निश्चित है और असुर बनना पक्का है। तो भगवान ने तो आपको आदमी बनाया, पर आप खुद आदमी से राक्षस बनना चाहते हो तो देवी देवताओं के नाम पर आप निरीह प्राणियों की हत्या करें, अन्यथा किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का संकल्प भी हिंसा के जैसा है। कई बार कर्मकांड के प्रकरण में प्रत्यक्ष बलि तो लोग नहीं देते, पर कूष्मांड बलि देते हैं। कुमड़े की बलि देंगे, सफेद कुमड़ा, और तुरंत उसमें हल्दी और थोड़ा सिंदूर डाल करके उसका कलर तुरंत बदल देंगे, फिर वो अलग अलग देवी देवताओं को रख देंगे। अरे भाई, इस हिंसा की कल्पना की भी क्या आवश्यकता है? हम कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आप अपने युगल सरकार श्री सीताराम जी को प्रेम से भोग लगाइए और वह नैवेद्य देवी देवताओं को अर्पित कीजिए। वे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करेंगे, बिना मंत्र के भी स्वीकार करेंगे। वे आप प्रसन्न होंगे कि ये इसने बड़ी कृपा की, हमको ठाकुर का अधरामृत प्रदान करा दिया, भगवत प्रसाद उनको दीजिए। हिंसा के नाटक की क्या आवश्यकता है? इसलिए जहां छाग बलि आदि का विधान है, अज बलि का, अज किसको कहते हैं? अज माने बकरा होता है संस्कृत में, लेकिन एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जो बीज 3 वर्ष पुराने हो जाते हैं उन्हें अज कहा जाता है, क्योंकि वो जो है उनमें अंकुरण नहीं होता। उनको आप खेत में डाल दीजिए तो 3-4 साल पुराने बीज उगते नहीं हैं। इसका मतलब है यज्ञ ऐसे बीजों से करना चाहिए जिनमें अंकुरण न हो। अब खेत में बोने योग्य नहीं है, वो घुने हुए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन तिल जो चावल आदि 3 वर्ष पुराने हो उनसे आप यज्ञ कीजिए। और उसी 3-4 वर्ष पुराने अन्न के आटे से, चूर्ण से, और विधान जहां है वहां पिष्ट पशु का विधान है, साक्षात किसी पशु का विधान नहीं है। और इस सिद्धांत को जगतगुरु श्री मध्वाचार्य जी ने अपने सिद्धांत में, अपने दर्शन में विशेष रूप से शास्त्रीय पक्ष को स्थापित किया है। महाभारत आदि ग्रंथों में भी इस विषय को खूब अच्छी प्रकार से स्थापित किया गया है। इसीलिए मांस मद्य आदि का प्रयोग उपासना के नाम पर कभी भी आदर्श नहीं हो सकता, अनुकरणीय नहीं हो सकता, क्योंकि आदर्श अनुकरणीय वही होता है जो हमारे महत्पुरुषों के द्वारा किया गया आचरण है। रावण का आचरण आदर्श नहीं होगा कि आहुति दे तो रुधिर अरु भैंसा, तो आहुति दे तो रुधिर अरु भैंसा, यदि ये प्रेरणा आप तो कुंभकर्ण से प्राप्त करेंगे, मेघनाद से प्राप्त करेंगे और ऐसा यज्ञ करेंगे तो वो आसुर अनुष्ठान होगा। उससे प्रेरणा नहीं लेनी, हमें प्रेरणा राम जी से लेनी, ऐसा समझना चाहिए।